हेलो दोस्तों, आप लोगों के बीच कुछ नया टॉपिक लेकर आए हैं। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे। ये ज्योग्राफी का क्लास है और ये क्लास 11 का टॉपिक है। क्लास 11 में हमको जो ज्योग्राफी पढ़ना है उसी से संबंधित है। हम सबसे पहले ज्योग्राफी को, जो भाषा है ज्योग्राफी, GEOGRAPHY, यह ज्योग्राफी हो गया। जियो प्लस ग्राफी, ये जियो होता है पृथ्वी, और ग्राफी माने पृथ्वी का अध्ययन, इसलिए मिलकर हो गया जियोग्राफी। ये जियोग्राफिया सबसे बना हुआ है। ज्योग्राफी के पिता इराटोस्थेनीज हैं, आप लोग भली भांति जानते हैं। सबसे पहले हम प्रयास करते हैं ज्योग्राफी ये समझे, उससे पहले हम लोग समझते हैं ब्रह्मांड के विषय में कि जो पृथ्वी का विकास हुआ कैसे। तो हम लोग सबसे पहले ब्रह्मांड के बारे में जानेंगे, जिसे एस्ट्रोनॉमी में आता है। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी के तहत ये आता है, और एस्ट्रोनॉमी के तहत हम लोग जानेंगे ब्रह्मांड का विकास कैसे हुआ, ब्रह्मांड से आकाश गंगाओं का विकास कैसे हुआ, और हमारे सौरमंडल का विकास कैसे हुआ, और ग्रह का निर्माण कैसे हुआ। ये सभी जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि हमारा जो ये ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। ये ब्रह्मांड जो था, पूरा अनेकों पिंड जो है, ग्रह, जितने भी तारा, ये सब एक थे। पहले ये ब्रह्मांड का टोटल चीज एक ही था, एक पिंड था। इस पिंड में इतना ज्यादा घनत्व, इतना ज्यादा घनत्व हुआ, इतना ज्यादा कि उसमें घर्षण शक्ति पैदा हुआ, और घर्षण के कारण ब्लास्ट हो गया। उसमें बहुत, जब ब्लास्ट हुआ तो बहुत सारा ऊर्जा के रूप में क्या हुआ, विकास हुआ। और ये सिद्धांत का सबसे पहले हमारा खोज जो है, एक वैज्ञानिक है हब्बल। हब्बल ने ये खोज किया था 1920 में। हब्बल ने 1920 में खोज किया कि ब्रह्मांड हमारा जो है ना, आज भी विस्तार कर रहा है। ब्रह्मांड आज भी क्या कर रहा है, विस्तार कर रहा है। इस सिद्धांत को देखते हुए हमारे वैज्ञानिक एक जॉर्ज लेमेत्रे, जिनका नाम था जॉर्ज लेमेत्रे, जॉर्ज लेमेत्रे ने जॉर्ज लेमेत्रे जॉर्ज लेमेत्रे ने सन 1927 में इसको खोज निकाला कि हमारा ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ है। उस सिद्धांत, जॉर्ज लेमेत्रे के सिद्धांत को हम लोग कहते हैं, यहाँ देखिए आप लोग, पहले से हमने कुछ इंफॉर्मेशन लिख रखे हैं, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी को ही हम लोग सुपर क्लस्टर कहते हैं। सुपर क्लस्टर की वजह से हमारा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। जब सुपर क्लस्टर हुआ तो हमारा ब्रह्मांड में, मेरे ये पिंड जो था, इतना जोर से ब्लास्ट हुआ कि बहुत सारे, ये जो आप लोग देख रहे हैं बादल, निहारिका बनने लगा। बादल का एक ऊर्जा, और ऐसा बादल जिसमें पूरा आग की लपेटा था, पूरा आग की। तो पूरा आग की लपेटा की वजह से ये पूरा बादल का आकार था। कुछ समय बाद यह हुआ, ये घटना लगभग, ये बिग बैंग थ्योरी का जो घटना है, जॉर्ज लेमेत्रे बताते हैं कि 15 अरब साल पहले, कितना अरब साल पहले, 15 अरब साल पहले ये घटना हुआ था। 15, और एनसीईआरटी बताता है, एनसीईआरटी आप लोग का 11 में पढ़िएगा, 3.7 अरब साल पहले बताता है। दोनों का डाटा आप लोग को मैंने बता दिया। ये एनसीईआरटी 11 का क्लास का होता है, लेकिन बहुत सारे बुक में क्या होता है, 15 अरब साल पहले दिया है कि बिग बैंग थ्योरी घटना हुआ था। जब बिग बैंग थ्योरी घटना हुआ था, बहुत सारे आकाश गंगा का निर्माण हुआ। ठीक है, बहुत सारे आकाश गंगा से आपको ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आकाश गंगा एक है, और ऐसे ऐसे लगभग, गिना तो नहीं जा सकता है, ऐसे ऐसे लगभग 100 अरब आकाश गंगा का निर्माण हमारे ब्रह्मांड में हुआ है। और ऐसे ऐसे 100 अरब आकाश गंगाओं में हम एक आकाश गंगा का यदि नाम लें, तो एक आकाश गंगा में लगभग लगभग 100 अरब तारे हैं। लगभग लगभग कितना, 100 अरब तारे हैं। तो हम अभी जानने का प्रयास करेंगे। हम अपना आकाश गंगा जो रखते हैं, इसमें मिल्की वे में रहते हैं। इसको मिल्की वे कहिए, या दूध मेखला कहिए, दूध मेखला कहिए, या मंदाकिनी कहिए, या मंदाकिनी, या मंदाकिनी कहिए। ये मंदाकिनी, ये हम इसी आकाश गंगा में रहते हैं। तो हम जानने का प्रयास करते हैं कि इसमें हमारा स्थिति क्या है। आप लोग एक छोटा छोटा रूप में जान गए कि हमारा जो आकाश गंगा का निर्माण कैसे हुआ। हम बताने की ये प्रयास करें कि आकाश गंगा जो है,
आज भी उसी स्पीड से जो दूरी भाग रहा था, दूरी होते जा रहा है, होते जा रहा है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि ये एक जो दूरी है, जो ब्लास्ट करके दूरी भाग रहा था, ये स्लो होते जा रहा है। अब कुछ दिन के बाद क्या हो जाएगा, एकदम स्लो होते जाएगा। और आने वाला समय में ये भी हो सकता है कि जब ये बढ़ना, जो इसका शक्ति का विस्तार जब खत्म हो जाएगा, तो आ करके एक बार फिर से ये हो एक पिंड बन सकते हैं गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, जिसे जिसे सुपर क्रंच कहा जाएगा। तो हम ये जानने का प्रयास सबसे पहले करेंगे कि हमारा जो पृथ्वी है, हमारा जो सौर मंडल है, उसका विकास फिर तब कैसे हुआ। तो हम इस सब तारा के बारे में ये देख रहे हैं, ये सब आकाशगंगा है, ये सब आकाशगंगा है। ऐसे ऐसे लगभग 100 अरब आकाशगंगा जो है हमारे ब्रह्मांड में पड़ा हुआ है। तो हम अब इसको हटाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बोर्ड थोड़ा मेरा छोटा है, तो मैं ये चीज को हटा कर कुछ इंफॉर्मेशन लिखूंगा, ठीक है ना। ये आकाशगंगा का आप लोगों के सामने मैंने चित्र बनाया, इसका नाम है दूध मेखला या मंदाकिनी, जो कुछ भी कह सकते हैं। दूध मेखला या मंदाकिनी में हमारा जो सूर्य है वो किनारे तरफ है, एक किनारे है, ठीक है ना। ये सूर्य है, जो बड़ा तारा मैंने बनाया है ये सूर्य है। और ये जो है पूंछ टाइप का दिखता है, पुंछिल तारा भी कहते हैं, पूंछ टाइप का है ना, ये हमेशा देखिए एक बादल निहारिका टाइप का है, ये हमेशा नए तारों का निर्माण होते रहता है। तारों का जो रंग होता है, तारों का रंग डिपेंड करता है उसके ताप पे। तारों का रंग किस पे डिपेंड करता है, ताप पे। जिस तारा में सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा वो नीला कलर का दिखता है। जिस तारा में थोड़ा सा, अभी तो यहाँ रेड कलर मैंने नहीं दिखाया है, थोड़ा सा इससे कम ताप होगा तो व्हाइट कलर दिखा है, और थोड़ा सा कम होगा तो ये रेड कलर का दिखेगा। अब मेरे पास तो रेड कलर का चौक है नहीं, तो मैंने ऐसा दर्शा दिया है, इसलिए आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। हम कहना चाहते हैं कि जब ये सब तारा जो है, तारा का निर्माण हुआ, तो बहुत सारे तारा का कुछ ना कुछ उम्र होगा। कैसे, आप लोग जानते हैं कि तारा निर्माण में दो गैस निर्भर करता है, एक हाइड्रोजन होता है और एक हीलियम होता है। हाइड्रोजन का हीलियम में जब बदलता है तो क्या बन जाता है, बहुत सारा ऊर्जा, बहुत ऊर्जा मिलता है, बहुत सारा टेम्परेचर, ताप मिलता है। एक होता कितना है, लगभग एक 7000 डिग्री सेल्सियस पे बदलता है, कम से कम, नहीं तो ये 1.5 लाख से 3 लाख के आसपास डिग्री सेल्सियस के आसपास ये टेम्परेचर इसका रहता है। तो हाइड्रोजन हीलियम में बदलना शुरू हो जाता है और एक तारा का निर्माण होते रहता है। तो इसी तारा का निर्माण होते रहता है। अब इस तारा में आप सूर्य देख रहे हैं, इस किनारे है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सूर्य एक नया तारा है। और सूर्य जब यहाँ तारा है तो ऐसे ऐसे तारों का जो है कोई ना कोई उम्र हुआ होगा। इस सब पुराने तारे हो गए होंगे, कोई तारा नया, जिसमें जितना ईंधन ज्यादा वो यंग है, और जिसका ईंधन खत्म हो जाएगा वो पुराना हो जाएगा। एक दिन ऐसा होगा कि ईंधन जिसका पूरा खत्म हो जाएगा वो तारा खत्म हो जाएगा। तो हम जानने का प्रयास करते हैं कि ये सूर्य जो है, ये तो नया है, इसका उम्र कितना है। तो आपको बताते हैं, सूर्य का निर्माण जो हुआ है ये तो 15 अरब पहले न घटना हुआ था। सूर्य का निर्माण लगभग 10 अरब वर्ष बताया गया है, जिसमें 10 अरब वर्ष उम्र बताया गया है तारा का, जिसमें ये 5 अरब जी लिया है। सूर्य का उम्र कितना जी लिया है, 5 अरब, और बाकी अभी 5 अरब